हर साल करोड़ों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने पुरी पहुंचते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और साथी बहन सुभद्रा के साथ अपने भव्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान हर साल गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं और रानी गुंडीचा को भगवान जगन्नाथ की मौसी क्यों कहा जाता है, जबकि पौराणिक ग्रंथों में उनका भगवान से कोई भी रक्त संबंध नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी कथा है जिसमें भक्ति है, तपस्या है, समय का रहस्य है और भगवान का एक ऐसा वचन है जो आज भी हर साल रथ यात्रा के रूप में निभाया जाता है। ओडिशा के पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था और परंपरा का प्रतीक मानी जाती है। हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। साल 2026 में भी ये पावन यात्रा 16 जुलाई से शुरू हुई है। अब लाखों श्रद्धालु इसे भगवान के अपनी मौसी के घर जाने की यात्रा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। अब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्कल के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाएंगे। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी भगवान की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा। तभी देववर्षी नारद ने राजा को बताया कि इस दिव्य कार्य को केवल स्वयं ब्रह्म जी ही संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक जाने के लिए निकल पड़े ताकि वो ब्रह्मा जी को पृथ्वी पर ला सके। अब राजा के ब्रह्मलोक जाने के बाद उनकी पत्नी रानी गुंडीचा ने एक कठिन संकल्प ले लिया। उन्होंने राजकाज योग्य लोगों को सौंप दिया और प्रण किया कि जब तक राजा वापस नहीं लौटेंगे तब तक वो तप और ध्यान में लीन रहेंगी। कहते हैं कि रानी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और पूरे विश्वास के साथ अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। लेकिन इस कथा का सबसे रोचक मोड़ यहीं से शुरू होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मलोक का समय पृथ्वी के समय से बिल्कुल अलग होता है। वहां का थोड़ा सा समय पृथ्वी पर कई युगों के बराबर माना जाता है। जब राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के साथ वापस पृथ्वी पर लौटे तब तक यहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। कई पीढ़ियां बीत चुकी थी। पुरी पर अब राजा गालू माधव का शासन था और समय के साथ भगवान जगन्नाथ का मंदिर रेत के नीचे दब चुका था। अब कुछ समय बाद एक भीषण तूफान आया जिससे मंदिर का ऊपरी हिस्सा दिखाई देने लगा। खुदाई शुरू हुई तो मंदिर दोबारा सामने आया, लेकिन ये विवाद भी खड़ा हो गया कि मंदिर का विस्तृत अधिकार किसका है। और तभी कथा के अनुसार भगवान हनुमान संत के वेश में वहां पहुंचते हैं और पूरी घटना का सच बताया जाता है और इसके बाद मंदिर का अधिकार फिर से राजा इंद्रद्युम्न को सौंप दिया जाता है। तो वहीं वर्षों से तपस्या में लीन रानी गुंडीचा को भी दिव्य संकेत मिला कि उनके पति लौट आए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी समाधि समाप्त की और श्री मंदिर पहुंची। वर्षों बाद राजा और रानी का पुनर्मिलन हुआ और इसके बाद ब्रह्मा जी ने विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और साथ ही सुभद्रा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। अब कहा जाता है कि इसी अवसर पर भगवान जगन्नाथ रानी गुंडीचा की तपस्या, धैर्य और समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक विशेष सम्मान दिया। भगवान ने कहा कि जिस तरह एक माँ अपने पुत्र की प्रतीक्षा करती है और उसी तरह तुमने मेरी भी प्रतीक्षा की, इसलिए आज से तुम मेरी मौसी कहलाओगी और मैं हर साल तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। और यही कारण माना जाता है कि हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। वहां कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर वापस श्री मंदिर लौटते हैं। और इसी वार्षिक यात्रा को आज पूरी दुनिया जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानती है। हालांकि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि रानी गुंडीचा को भगवान की मौसी कहे जाने का आधार मुख्य रूप से लोक परंपराओं और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है। विभिन्न क्षेत्रों में इस कथा के अलग अलग संस्करण भी मिलते हैं, लेकिन पुरी की रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर को भगवान के मौसी घर के रूप में ही सबसे अधिक श्रद्धा के साथ देखा जाता है। यानी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि भक्ति, धैर्य, समर्पण और भगवान के दिए गए वचन की याद दिलाने वाली परंपरा भी है। शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी करोड़ों श्रद्धालु इस यात्रा को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भगवान और उनके भक्त के बीच प्रेम और विश्वास के सबसे बड़े प्रतीक से मानते हैं।